हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों को वीडियो ले आया हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। प्यारे बच्चों, तो आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, लेकिन इसके पहले कि हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाऊँ, मेरा पहला जो टॉपिक होगा प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि लाइट जो ऑर्डिनरी लाइट होती है उसके पार्टिकल सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। लेकिन जैसे ही यह लाइट निकल प्रिज्म से हम पास कराते हैं तो निकलने के बाद यह लाइट एक प्लेन में हो जाती है, और वही एक प्लेन वाली लाइट हम प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। अब अगर ऑप्टिकली कोई एक्टिव कॉम्प्लेक्स होगा तो वह इस लाइट को घुमा देगा। अब घुमाने की क्राइटेरिया ये है कि अगर राइट साइड घुमाता है तो वो क्लॉकवाइज घुमा दिया, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, और लेफ्ट साइड घुमाता है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, मतलब लिबो रोटेटरी होगा, है ना। तो ये कंपाउंड जो है, ये कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली एक्टिव हैं जो घुमा दे रहे हैं। लेकिन जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को नहीं घुमा पा रहे हैं वे ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। इसके लिए प्यारे बच्चों नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए, तमाम तरह की क्राइटेरिया है, ये सिमेट्रिक व्यवस्था होना चाहिए। तो हम चलते हैं पूरा डिटेल लेकर के, बड़ा बढ़िया टॉपिक है, तो आप लगे रहिए। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 12th है, लेक्चर नंबर 20, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और हमारा जो टॉपिक चल रहा है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। इसके बाद ऑप्टिकल आइसोमर्स, दो टॉपिक चलेंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमर को बताने के पहले सबसे पहले हम प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट के बारे में, यानी पीपीएल के बारे में बता दें क्या होता है प्यारे बच्चों। उसका हम डायग्राम भी आपको दे रहे हैं, तो आप कॉपी कलम लेके बैठ जाओ प्यारे बच्चों और पॉइंट वाइज लिखते जाइए। देखिए, ऑर्डिनरी लाइट कंसिस्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। जो ऑर्डिनरी लाइट है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है उसमें, और जिसके डिफरेंट वेवलेंथ होते हैं। आप आ जाइए एक कलर वाली लाइट, एक कलर वाली लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑन द अदर हैंड कंसिस्ट ऑफ वेव्स ऑफ ओनली वन वेवलेंथ। जो मोनोक्रोमेटिक लाइट हैं, जो एक कलर की लाइट हैं, उसमें एक वेवलेंथ की लाइट होती है। It can be obtained either by passing the ordinary white light through a prism or grating or using source which gives the light of only one wavelength। तो प्यारे भाई, इस लाइट को हम किसी प्रिज्म से पास करा के, किसी ग्रेटिंग से पास करा के हम जो है एक वेवलेंथ की लाइट हम ले सकते हैं। देखिए, अब जैसे यहाँ पर सोडियम लैंप की बात की जा रही है, फॉर एग्जांपल सोडियम लैंप, जो सोडियम लैंप है प्यारे बच्चों, emit yellow light of about 589.3 nm नैनोमीटर वेवलेंथ। सोडियम जो येलो लाइट इमिट करती है अपने अंदर से, सोडियम लैंप येलो लाइट निकलता है उसमें से, जिसका वेवलेंथ प्यारे बच्चों 589.3 नैनोमीटर वेवलेंथ है। वेदर इट इज ऑर्डिनरी लाइट आर मोनोक्रोमेटिक लाइट, चाहे यहाँ ऑर्डिनरी लाइट हो चाहे एक कलर वाली लाइट हो, इट कंसिस्ट्स ऑफ वेव हैविंग ऑक्सीलेशन और वाइब्रेशन इन ऑल द प्लेन। तो प्यारे बच्चों, चाहे एक कलर की लाइट हो चाहे ऑर्डिनरी लाइट हो, ये जो है इनके पार्टिकल, इनके वेव सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द लाइट। जो कि लाइट के जाने के रास्ते से ये परपेंडिकुलर होते हैं, लाइन ऑफ द प्रोपेगेशन हम दिखाते हैं। इफ सच अ बीम ऑफ द लाइट is passed through a nickel prism made from the particular substance कैल्शियम कार्बोनेट कैल्साइट से हम यानी निकल प्रिज्म से पास कराते हैं, तो पास करने के बाद ये लाइट प्यारे बच्चों एक प्लेन में हो जाती है। उसी को हम प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। देखिए आगे दिया गया है, पहले आप इसको नोट कर लें। ठीक, इफ अ सच अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ निकल प्रिज्म मेड अप फ्रॉम particular crystalline form of calcium carbonate known as calcite, the light that comes out of the prism has oscillation or vibration only in one
ओनली इन वन प्लेन विच इज कॉल्ड प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। तो प्यारे बच्चों, ये निकल प्रिज्म है जो कैल्शियम, जो ये निकल प्रिज्म है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ये निकल प्रिज्म है। ये ऑर्डिनरी लाइट है, ये लाइन ऑफ प्रोपेगेशन है। ये क्या है? लाइन ऑफ प्रोपेगेशन, लाइन ऑफ प्रोपेगेशन है प्यारे बच्चों, लाइन ऑफ प्रोपेगेशन है ये, ठीक है ना। ये जो लाइन जा रहा है ये लाइन, अब ये जो लाइट है कायदे से देखा जाए तो ये सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, इधर 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 सभी डायरेक्शन। अब निकल प्रिज्म से पास होने के बाद देखें एक प्लेन में हो गया, तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। अब इसी लाइट को अगर कोई कंपाउंड राइट साइड घुमा देता है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट साइड घुमा देता है तो लीवो रोटेटरी, तो मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है। बट नहीं घुमा पाता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब यहाँ पर ये देखना है कि कब ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। आप लगे रहिए, देखते रहिए। तो सबसे पहले हम ऑप्टिकल आइसोमर की बात करते हैं। तो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट समझ गए आप। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या चीज़ होता है? पहला पॉइंट, ऑप्टिकल आइसोमर्स रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं प्यारे बच्चों, ये दो फार्म के होते हैं। दो फार्म को हम इनैंसियोमर कहते हैं, चूँकि जो मिरर इमेज होता है ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लाइट को घुमाते हैं। द टू आइसोमर्स आर स्ट्रक्चरली नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज। ये दोनों आइसोमर एक दूसरे के नॉन सुपरइम्पोजेबल हैं, माने पूरी तरह से ढक नहीं पाते। ये पूरी तरह से, जैसे दोनों हथेलियाँ ऐसे रख दीजिए, दोनों हथेलियाँ ये दोनों एक दूसरे को ढक नहीं पाएंगे। ये दोनों हथेली क्या हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं। उसी तरह से एक कंपाउंड और उसका मिरर इमेज एक दूसरे को ढक नहीं पाते, एक दूसरे के लिए क्या है? नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं। तो उनका ऑब्जेक्ट और उसका मिरर इमेज एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं, इसलिए वे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स डू नॉट पोसेस द प्लेन ऑफ सिमेट्री, द मॉलिक्यूल्स आर आयंस व्हिच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकल आइसोमर प्यारे बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमर में किसी प्रकार की प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, यानी मॉलिक्यूल किसी भी तरीके से दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड होता है, और ये नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के, कॉल्ड कायरल, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कायरालिटी। तो प्यारे बच्चों, एक दूसरे का इमेज जो है नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है, ऐसे मॉलिक्यूल को हम कायरल कहते हैं और उनके इस प्रॉपर्टी को कायरालिटी कहते हैं। द ऑप्टिकल, थर्ड पॉइंट है, द ऑप्टिकल आइसोमर्स आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। हम उस ऑप्टिकल आइसोमर को कब हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे, कब लीवो रोटेटरी कहेंगे? द ऑप्टिकल आइसोमर्स आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स व्हेन इट रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द राइट साइड। अभी प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट हमने अलग से समझाया है। तो ऐसा ऑप्टिकल आइसोमर जो कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड घुमा देता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे, या राइट साइड या क्लॉकवाइज घुमा देता है, रिप्रेजेंट एज डेक्स्ट्रो या डी या प्लस आइसोमर। कई सिंबल है, या तो डेक्स्ट्रो लिखें या शार्ट में डी लिखें या प्लस आइसोमर कहते हैं प्यारे बच्चों। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यह है कि ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज यानी राइट साइड घुमा दें, तो उनको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर कहेंगे, या डी आइसोमर कहेंगे, या प्लस आइसोमर कहेंगे। यानी चौथा पॉइंट में अब लेफ्ट साइड घुमाने वाले आइसोमर की बात हो रही है, यानी लीवो रोटेटरी। द ऑप्टिकल आइसोमर्स आर कॉल्ड लीवो रोटेटरी आइसोमर्स व्हेन इट रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द लेफ्ट साइड, या कहिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रिप्रेजेंटेड एज लीवो आर एल ब्रैकेट में एल या माइनस आइसोमर। प्यारे बच्चों, इस तरह से है। अब डी और एल आइसोमर एक दूसरे के लिए इनैंसियोमर हैं। मान लीजिए डी आइसोमर ऑब्जेक्ट है, एल आइसोमर इमेज है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है? इनैंसियोमर हैं। दोनों डी एंड एल आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड आर कॉल्ड इनैंसियोमर्स आर इनैंसियोमॉर्फ। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज कॉमन
इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखा जाए तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ज़्यादा देखने को मिलता है, विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जिसका होता है, इन्वॉल्विंग 1 2 3 सिमेट्रिकल आइडेंटिकल लिगेंड्स, जो कि ये जो है सिमेट्रिकल आइडेंटिकल लिगेंड्स होते हैं प्यारे बच्चों। आप इसको नोट कर लें, बहुत बढ़िया। ऑन द बेसिस ऑफ octahedral complexes showing optical isomerisms are classified into following type। तो देखा जाए तो जो octahedral complexes हैं वो जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए गए हैं ऑप्टिकल आइसोमर शो करने के बेसिस पर। उनको 3, एक तो ऑक्टा जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता ही है, एक तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है MAA3 यानी सिमेट्रिकल लिगेंड है जो कि AA3 है, डाइडेंटेड है टाइप। दूसरा है MAA2B2, तीसरा है या इसको ऐसे कहें MAA2BC टाइप कर दें, और तीसरा है MAAB2C2 है ना। यहाँ पे डाइडेंटेड लिगेंड 3 है, यहाँ डाइडेंटेड लिगेंड 2 है, यहाँ पर डाइडेंटेड लिगेंड 1 है ना। तो सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। आपने देखा है ये डाइडेंटेड है तो 3 2 जा 6 सही हो जाएगा, ये डाइडेंटेज है 2 2 जा 4 4 और 2 6 हो जाएगा, ये डाइडेंटेज है 2 2 जा 4 4 5 6 हो जाएगा, ये डाइडेंटेड है 1 और 2 3 3 2 ये 2 है, सॉरी ये 2 है 2 2 4 2 6 हो जाएगा इस तरह से। आइए देखते हैं पहला टाइप का, ये यम है मेटर, तो MAA3 टाइप आइसोमर्स कंटेनिंग 3 सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड। ये डाइडेंटेड है 3 है, 3 सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड है। एग्जाम्पल COEN3 एथिलीन, ट्रिस एथिलीन डाइएमाइन कोबाल्ट एंड क्रोमियम ऑक्स 3-3। दियर डेक्स्ट्रो एंड लिबो फार्म्स आर रिप्रेजेंटेड। देखो प्यारे बच्चों, ये है, ये मिरर है और ये मान लीजिए कि ये डेक्स्ट्रो है। हम अगर ये डेक्स्ट्रो होगा इसका मिरर इमेज लिबो होगा, ध्यान दीजिए। अब अगर ये लिबो है तो इसका मिरर इमेज डेक्स्ट्रो होगा, उल्टा हमेशा अपोजिट। इसीलिए तो मैंने कहा पिछले बार में कि ये एक दूसरे के अपोजिट, अगर ये राइट साइड घुमा रहा है तो ये लेफ्ट साइड घुमाएगा। अब मान लीजिए अगर ये लिबो है, ये लेफ्ट साइड घुमा रहा है तो ये राइट साइड, माने दोनों मिरर इमेज एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं। इसको ऐसे हूबहू उठाइए और इसी के ऊपर रखिए तो ये ढक नहीं पाएगा, इसको कवर नहीं कर पाएगा, या इसी को उठाइए इसके ऊपर रखिए तो ये कम्प्लीटली ढक नहीं पाएगा। तो ऐसे मिरर इमेज को नॉन सुपर इम्पोजिबल कहते हैं और ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं प्यारे बच्चों। देखिए ये है, क्योंकि डाइडेंटेड है एथिलीन डाइएमाइन, EN माने क्या, EN माने एथिलीन डाइएमाइन, पहले वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूँ। ये डाइडेंटेड हैं यानी एक एथिलीन डाइएमाइन 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 2 4 2 6 हेक्साडेंटेड हो, अरे सॉरी ऑक्टाहेड्रल हो गया ना। अब देखिए ये EN आया, ये 3 है, EN 3 है, तो EN 3 है, यहाँ से बॉन्ड बनाया, फिर आया बॉन्ड बनाया, फिर यहाँ से आया बॉन्ड बनाया, फिर आया दोबारा बॉन्ड बनाया, फिर यहाँ से बॉन्ड बनाया, फिर यहाँ बॉन्ड बनाया, यानी 2 2 4 2 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। ये ऑक्टाहेड्रल हैं, देख रहे हैं ना, ये डेक्स्ट्रो है, ये COEN3 फिर 3+4 डेक्स्ट्रो है। मिरर इमेज अब इसके सामने देखें, ये पर जा रहा है, अब ये इसका इमेज यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, और ये लिबो हो जाएगा। जब ये डेक्स्ट्रो है तो लिबो हो जाएगा, है ना। आप इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। ठीक है, इसी तरह से देखिए ये है, यहाँ पर क्रोमियम है सेंट्रल मेटल, यह ऑक्स है, ऑक्सलेट है ना, तो ऑक्स है, ये देख रहे हैं ना। यहाँ पे ये डाइडेंटेड लिगेंड है, 2 बॉन्ड यहाँ बनाया, ये डाइडेंटेड लिगेंड है, 2 बॉन्ड यहाँ बनाया, 4 हो गया। ये भी डाइडेंटेड लिगेंड है, 2 बॉन्ड है, 4 2 6 हो गया। अब इसका देखिए इमेज यहाँ पर है, इसका इमेज यहाँ पर, इसका इमेज यहाँ पर है। अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लिबो हो जाएगा, हम इसको डेक्स्ट्रो मान लिए हैं, ये लिबो हो जाएगा। अगर इसको हम लिबो मानेंगे तो ये डेक्स्ट्रो हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। और ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजिबल है, इसको उठा के रखिए तो पूरी तरह से कवर नहीं कर पाएगा प्यारे बच्चों। दूसरे कैटेगरी क्या है कि डाइडेंटेड लिगेंड 2 ठे होगा सिमेट्रिकल, MAA2B2 या MA2BC है ना। दीज आइसोमर्स कंटेनिंग 2 सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड, 2 सिमेट्रिकल AA2 है ना, 2 सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड है। एग्जाम्पल ये कोबाल्ट है
डाइक्लोराइडो है, एथिलीन डाई बिस एथिलीन डाइमाइन है ना, ये है। तो दिस कॉम्प्लेक्स फार्म्स जियोमेट्रिकल आइसोमर, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी बनाता है, सिस फार्म एंड ट्रांसफार्म। ट्रांस आइसोमर्स डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, लेकिन ये जो आइसोमर है प्यारे बच्चों, ज्योमेट्रिकल के देखा जाए तो दो फार्म बनता है, सिस और ट्रांस। लेकिन सिस वाला तो ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है, लेकिन ट्रांसफार्म डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल, while cis isomers shows optical isomers because it is unsymmetrical, because it is unsymmetrical। अब आगे दिखाते हैं, पहले से आपको नोट कर लीजिए। देखिए इसी का दूसरे का ये है, देखिए ये है प्यारे बच्चों ट्रांसफार्म है। अगर इसको ऊपर से उठा के रख दें तो एक दूसरे को ढक लेगा। देखिए ईएन को ढकेगा, ये ईएन इसको ढकेगा, क्लोरीन को ढक लेगा, इस क्लोरीन को इसको कवर कर लेगा। तो ये सब कवर्ड हैं, ये सिमेट्रिकल हैं। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। देखिए आइसोमर ऑप्टिकली इनएक्टिव, सुपर इम्पोजिबल है। ये सुपर इम्पोजिबल माने एक दूसरे को ढक ले रहे हैं, मिरर इमेज एंड सिमेट्रिकल है ये। लेकिन सिस फार्म में देखो प्यारे बच्चों, सिस फार्म में क्या है, ये यहाँ पर क्लोरीन है, 2 एथिलीन डाइडेंटेल लिगेंड है। यहाँ पर देखिए इसका इमेज यहाँ पर है, इसका इमेज यहाँ पर है, इसका इमेज है। अब इसको उठा के ऐसे रखेंगे तो ये कम्प्लीटली कवर नहीं कर पाएगा, ढक नहीं पाएगा। मतलब आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, मिरर इमेज एंड अनसिमेट्रिकल है प्यारे बच्चों, अनसिमेट्रिकल है। आप इसको नोट करते चलें, बहुत बढ़िया। तीसरा आ रहा है, तीसरे कैटेगरी का ऑक्टाहेड्रल है, जिसमें एक जो है सिमेट्रिकल डाइडेंटेल लिगेंड है, एक है ना। तो पहले 3 था, फिर 2 हुआ, अब 1 हो गया। दिस आइसोमर कंटेनिंग 1 सिमेट्रिकल डाइडेंटेल लिगेंड, एग्जाम्पल COEN NH3 twice Cl2, इट्स 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स में भी रिप्रेजेंटेड दैट। देखिए डेक्स्ट्रो है, टेलिबो हो जाएगा, अमोनिया ये है, एक दूसरे है। और ये इथिलीन डाइमाइन है, क्लोरीन है। इसका इमेज यहाँ पर बना, इसका इमेज यहाँ पर बना, क्लोरीन इसका यहाँ पर बना, इसका यहाँ पर है ना। ये एक दूसरे पर नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं प्यारे बच्चों। तो ये रहा। अब यहाँ पर ये देखना है नोट में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग हेक्साडेंटेल लिगेंड्स, एग्जाम्पल EDTA हेक्साडेंटेल लिगेंड, एथिलीन डाइमाइन टेट्राएसिटेटो कोबाल्ट आयन आल्सो शो ऑप्टिकल आइसोमर। अगर आप जो है हेक्साडेंटेल लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल में हेक्साडेंटेड है, तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है। इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्सेज विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर। बहुत बढ़िया। देखिए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता था, टेट्राहेड्रल नहीं शो करता था। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल नहीं शो कर रहा है, डू नॉट शो ऑप्टिकल, लेकिन टेट्राहेड्रल शो करेगा। बट बिकॉज दे कंटेन अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, स्क्वायर प्लेनर, बट टेट्राहेड्रल, बड़ी मोटी बात आ रही है। देखिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल शो नहीं करता था, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्रिकल शो करता था। और वहीं ऑप्टिकल की बात करें तो स्क्वायर प्लेनर ऑप्टिकल नहीं शो कर रहा है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है। वहीं टेट्राहेड्रल ऑप्टिकल शो कर रहा है, कॉम्प्लेक्सेज कंटेनिंग अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेल लिगेंड्स प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर दिया है ना, ये है बिसग्लाइसिनेटो निकल शोज ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये है बिसग्लाइसिनेटो, ये अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेल लिगेंड है, निकल है, ये देख रहे हैं ना, ये रहा। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं। बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए।